हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का ये लास्ट चैप्टर है। उसका नाम क्या है बच्चों? द प्रपोजल। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लिया था और आज की इस क्लास में इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। मतलब जितने भी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उनको आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी ने पिछली क्लास में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा और आज हमारे साथ में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को करेंगे आप सभी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिर इस चैप्टर का जो आपके प्रोज का लास्ट चैप्टर है द प्रपोजल, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हु वॉज लोमोव? लोमोव कौन था? ठीक है, आपको ऑप्शन में दिख रहा है ए लैंड ओनर, या सेकंड है ए शेफर्ड, या थर्ड ऑप्शन है बच्चों बिजनेसमैन, या फिर ग्रोसर। सही जवाब क्या होगा इसमें? फटाफट आप सभी को बताना है कि लोमोव कौन था। ठीक है, तो लोमोव कौन था बच्चों? सही जवाब होगा इसका ए लैंड ओनर। क्या था? एक जमींदार था। ठीक है, जमीन का मालिक था, ये भी कह सकते हैं। तो सही जवाब होगा कि लोमोव। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि वो क्या था? एक लैंड ओनर था। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे साथ में क्वेश्चन का आंसर करिएगा और फिर लास्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों देखते हैं। तो आपको इसका सही जवाब पता चला और सेकंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज लोमोव? लोमोव कितने साल का था, है ना? उसकी क्या एज क्या थी आपको बताना है इसमें। तो 35 ईयर बच्चों, या 30 ईयर, या फिर 35 ईयर्स, या फिर थर्ड ऑप्शन है बच्चों 40 ईयर्स, या फिर 45 ईयर्स। तो इसमें आपको बताना है। और वैसे भी जब हम लोग ने क्लास में पढ़ा था बच्चों तो आपको बताया था कि बच्चों लोमोव की एज को भी ध्यान में रखिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो वो कितने साल का था बच्चों? सही जवाब इसका क्या होगा कि लोमोव जो है वो 35 ईयर्स का था। ठीक है, तभी उसने डिसाइड किया था कि उसकी ऑलरेडी वो 35 वर्ष का हो चुका है और उसे आप विवाह कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो नताल्या से विवाह करना चाहता है और उसके घर जाता है, यानी चुबको उसके पिताजी होते हैं नताल्या के, उसके घर जाता है उसका प्रपोजल लेकर के विवाह का। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लोमोव जो है वो 35 वर्ष का था, यानी 35 ईयर का था। ओके, चलिए, तो सही जवाब होगा बच्चों इसका 35 ईयर्स। आई होप कि आप सभी ने भी इसका सही जवाब दिया होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पर देखते हैं कि आखिर क्या है। और वैसे भी जिसने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, एक बार पिछली क्लास में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वाई डिड लोमोव कम टू चुबकोव्स हाउस? लोमोव जो है चुबकोव के घर क्यों गया था? ठीक है, आया था, मतलब उसके घर पे गया था ना। और आप लोग को बताया था कि रशियन प्ले है और ये ड्राइंग रूम से स्टार्ट हुआ था। जब लोमोव चुबकोव के घर बढ़िया एक फॉर्मल ड्रेस पहन करके गया था ना, वाइट ग्लव्स भी उसने पहने हुए थे, तो ऐसा ये पूरा बताया गया था। तो वही पूछा गया है कि वाई डिड लोमोव कम टू चुबकोव्स हाउस? चुबकोव के घर लोमोव क्यों आया था, ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों टू क्वेरल ओवर द पीस ऑफ लैंड, मतलब एक जमीन के हिस्से के लिए झगड़ा करने के लिए, या फिर बोले तो टू सेटल द ओनरशिप क्वेश्चन मिडोज, या फिर थर्ड ऑप्शन है बच्चों टू मेक द सुपीरियरिटी ऑफ हिज डॉग। और उनके डॉग का नेम क्या था बच्चों? गैस एंड स्क्विजर, ये चैप्टर में पढ़ा था। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों टू प्रपोज टू नताल्या, या फिर नताल्या को प्रपोज करने के लिए, मतलब वो विवाह के लिए जो प्रस्ताव लेकर के गया था, है ना, प्रपोजल लेकर के। तो क्यों गया था चुबकोव के घर? बिकॉज उसे नताल्या से शादी करनी थी और वो चुबकोव उसके पिताजी से बात करने के लिए गया था। और सही जवाब क्या होगा? टू प्रपोज टू नताल्या। ओके, हाँ, तो ये होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन का भी मतलब आपको समझ में आया। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ ओल्ड वॉज नताल्या? ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्या है कि हाउ ओल्ड वॉज नताल्या, नताल्या कितने वर्ष की थी, उसकी एज क्या थी, ये बताना है आपको।
20 ईयर्स या 25 ईयर्स या फिर बच्चों 35 ईयर्स। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ नहीं आया है, ये यहाँ पर इसके साथ में आंसर आ जाएगा, लेकिन सही जवाब इसका क्या है कि जो है नताल्या कितने वर्ष की थी बच्चों, 25 ईयर्स यानी 25 साल की थी नताल्या। सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों, 25 ईयर्स। तो ये ध्यान में रखिएगा कि लोमोव 35 ईयर्स का था और जो है नताल्या 25 ईयर्स की थी, है ना। तो ये आपके चैप्टर में गिवन था, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो सही जवाब होगा बच्चों 25 ईयर्स। ओके, कोई भी डाउट नहीं है। ये सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। जरूर हम लोगों ने चैप्टर की समरी पढ़ी थी, लेकिन जब हम लोग चैप्टर की समरी को भी करते हैं तो कोई भी चीज हम लोग से छूटती नहीं है, क्योंकि वो हमें तब पता चलता है जब लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो वहां से समझ में आ जाता है कि नहीं हाँ चैप्टर हमें कितना समझ में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, चुबकोव वॉज नताल्याज। जो चुबकोव था वो नताल्या का मतलब, और फिर डैश लगा हुआ है, क्या था बच्चों, फादर, मदर, ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर। तो सही जवाब आपको बताना है कि चुबकोव वॉज नताल्याज और डैश लगा हुआ है, तो क्या था कि चुबकोव नताल्या का पिता था। ठीक है, तो इसमें सही जवाब होगा फादर। कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फादर होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन से, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड, ये चैप्टर द प्रपोजल चैप्टर। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें मेन कैरेक्टर आपके कौन थे, लोमोव था, नताल्या थी एंड चुबकोव। ओके, तो बस इन्हीं तीन के बीच का आर्गुमेंट था। क्या है कि व्हेन लोमोव लेफ्ट चुबकोव्स हाउस हाउ डिड ही फील, मतलब जब लोमोव ने चुबकोव का घर छोड़ाया, उनके घर से निकल के गया, तो हाउ डिड ही फील, तो उसने कैसा महसूस किया। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, हैप्पी। पहले तो ऑप्शन में देखते हैं फिर देखते हैं सही जवाब, नॉर्मल या फिर अपसेट या फिर नन ऑफ दिस। तो कैसे निकल के जाता है, पहले तो वो प्रपोजल लेकर के आया था, मतलब प्रस्ताव लेकर के आया था नताल्या के लिए, और बात कहीं ऑक्सन मिडोस पर स्टार्ट हो जाती है और वो एक किनारे ही रखा रह जाता है, दोनों के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है नताल्या एंड लोमोव के बीच में। किसके लिए, ऑक्सन मिडोस के लिए, ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो फिर लास्ट में क्या होता है, फिर डॉग्स को भी लेकर के ऐसे तर्क वितर्क, वो तो बाद में होना शुरू हुआ था। फिर क्या होता है कि लोमोव जो है उसके घर से चला जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लोमोव जब चुबकोव के घर से चला जाता है तो उसने कैसा महसूस किया। तो उसने बच्चों अपसेट, है ना, हो जाता है, मतलब उदास हो जाता है, दुखी होकर के वो उसके घर से चला जाता है। फिर ऐसे भी हुआ था लास्ट में कि जब नताल्या को पता चलता है कि वो प्रस्ताव लेकर के आया था विवाह के लिए, तो वो रोने लगती है ना, और बेहोश हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब रोने लगती है तो अपने पिताजी से कहती है कि वापस बुला के लेके आओ लोमोव को, है ना, जैसे गया है मतलब वैसे वापस लेकर के आओ उसको। और फिर मतलब ये ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि इस तरीके से हुआ था। ओके, तो लोमोव क्या हो जाता है बच्चों, दुखी हो जाता है। ठीक है, सही जवाब होगा इसका अपसेट। एंड अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 7th नंबर, हु वॉज सफरिंग फ्रॉम हार्ट ट्रबल, मतलब हृदय की समस्याओं से कौन पीड़ित था। इस चैप्टर में पढ़ा था, तीन ही के मेन कैरेक्टर थे बच्चों, लोमोव, नताल्या एंड चुबकोव। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि लोमोव को ये प्रॉब्लम थी या फिर चुबकोव को थी या फिर बोथ यानी दोनों को थी या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब क्या होगा, किसको हार्ट प्रॉब्लम थी बच्चों, लोमोव को। और वो छोटी छोटी बातों में चिढ़ टाइप का भी जाता था। ठीक है, और 35 साल का था तभी उसने डिसाइड भी किया था विवाह करने का। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, तो लोमोव जो है उसको ये समस्या थी। सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, लोमोव। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाँ देखिए इसमें प्रीवियस ईयर के इसलिए नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज ये सिलेबस में आपके आई थिंक नया चैप्टर जो है ऐड हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन जैसे भी क्वेश्चन बने हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डिड नताल्या एंड लोमोव गेट मैरिड इन द एंड, क्या मतलब वो जो है नताल्या और लोमोव अंत में, मतलब ये जब अंत में क्या वो शादी कर लेते हैं। ठीक है, होती है या नहीं होती है ये बताना है। तो यस, नो, मे बी, नॉट,
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होता है कि पहले तो वो प्रस्ताव लेकर के आता है, लेकिन फिर ऑक्सन मेडोज, फिर उनके डॉग को लेकर के ऐसे उनमें आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वो मतलब ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि फाइनली उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, लास्ट में फाइनली जो है उनकी शादी हो जाती है। तो सही जवाब क्या होगा? यस। ओके, हाँ, लास्ट में क्योंकि उनका विवाह हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर होगा इसका सही जवाब यस। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाँ, देखिए आप लोग को भी समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, आंसर भी आप कर पा रहे होंगे, बिकॉज जब हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था तो कोई भी इससे चीज बाहर नहीं थी ना। जो अभी हम लोग के सामने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक चीज को हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, डिस्कस भी किया था। चलिए, क्या है? विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट? विच लैंड मतलब कौन सी जमीन के लिए उनके बीच में आपस में फाइटिंग, झगड़ा हो रहा था? कौन सी वो जमीन थी? तो बिर्च वुड्स थी, वर्न मार्स मार्स थी, है ना, या फिर ऑक्सन मेडोज था, या ऑल ऑफ द एबव, या फिर ये सारी थी। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? कि जो नताल्या एंड लोमोव के बीच में फाइटिंग हो रही थी, वो कौन सी जमीन को लेकर के हो रही थी? उसका नाम क्या था? ऑक्सन मेडोज। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे ही मतलब वो पहले तो रिलेशनशिप की बात करता है कि आपकी फैमिली हमारी फैमिली के कितने अच्छे संबंध रहे थे, और फिर कहीं से धीरे से ये ऑक्सन मेडोज की बात आ जाती है, और फिर वो मामला कहीं और ही चला जाता है। ठीक है, उसमें तर्क वितर्क होना स्टार्ट हो जाता है ऑक्सन मेडोज पर। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वैसे भी मिलेगा बच्चों, क्योंकि आपके सिलेबस में न्यू एड ये चैप्टर था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर इसलिए आपको देखने को भी नहीं मिले क्वेश्चन। तो ये मान के चले कि 100% इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर सही जवाब होगा बच्चों ऑक्सन मेडोज। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10th नंबर क्या है? What was Lomo wearing when he entered the scene? मतलब what was Lomo wearing मतलब वो क्या पहने हुए था, लोमोव क्या पहने हुए था when he entered the scene, मतलब जब वो सीन में उसने एंटर किया था, जब मतलब चुबकोव के घर गया था, उस ड्राइंग रूम में था, तो उस टाइम पे मतलब वो क्या पहने हुए था? ठीक है, वो बताना है यहाँ पर। तो ड्रेस, जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, या फिर बच्चों इवनिंग कोट विथ हैट एंड, या फिर वेस्ट कोट एंड ट्राउजर एंड शर्ट एंड ट्राउजर। तो सही जवाब इसका क्या होगा कि लोमोव जब चुबकोव के घर गया था उस टाइम पे उसने क्या पहन रखा था बच्चों? ड्रेस, है ना, ड्रेस, जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। ठीक है, ये थी उसकी ड्रेस। और किस टाइम पे गया था? आई थिंक इवनिंग टाइम में गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इवनिंग मतलब शाम के समय गया था। हाँ, चलिए, तो ये होगा इसका सही जवाब, ड्रेस, जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। चलिए, 11th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? चुबकोव वॉज ब्लेसिंग लोमोव बिकॉज ही। अब डैश लगा हुआ है, आपको बताना है कि चुबकोव वॉज ब्लेसिंग, वो उसको ब्लेसिंग्स दे रहा था, मतलब आशीर्वाद दे रहा था लोमोव को, बिकॉज क्योंकि ही, अब आगे डैश है, आपको बताना है कि गेव ऑक्सन मेडोज टू चुबकोव, मतलब चुबकोव को ऑक्सन मेडोज दे दिया था, या फिर गेव हिज पेट डॉग गैस टू नताल्या, या फिर आस्क्ड चुबकोव्स डॉटर्स हैंड फॉर मैरिज, या फिर क्या है? नन ऑफ दीज। तो सही जवाब इसका ये होगा बच्चों कि चुबकोव जो है लोमोव को ब्लेसिंग्स दे रहा था, बिकॉज ही आस्क्ड चुबकोव्स डॉटर हैंड फॉर मैरिज, क्योंकि उसने चुबकोव की बेटी का शादी के लिए क्या? हाथ मांगा था। ठीक है, तो लोमोव जो है ये प्रस्ताव रखता है कि उसे विवाह के लिए उसके बेटी का हाथ चाहिए, तो इसलिए जो है चुबकोव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और जो है उसको तुरंत गले लगा लेता है, मतलब बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि लोमोव वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, और वो पहले भी ऐसा चाहता था, लेकिन लोमोव ये अपनी बात को उसके सामने खुद से रख देता है, तो इसलिए जो है चुबकोव बहुत ही खुश हो जाता है। ठीक है, तो सही जवाब यही होगा। चलिए, अभी कोई भी डाउट नहीं है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 12th नंबर, What happens to लोमोव when he gets in an excited state? मतलब जब लोमोव एक्साइटेड स्टेट में होता है, मतलब जब जैसे उसे जब ये प्रस्ताव रखना था तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट थी, तो उस टाइम पे मतलब उसे क्या हो जाता है? ठीक है, व्हाट हैपन्स मतलब क्या हो जाता है उस टाइम पर लोमोव को? तो देखिए, ही स्टार्ट्स रनिंग,
या फिर हिज हार्ट बीट इंक्रीजेस, क्या है कि उसकी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, या हिज ब्रेन स्टार्टेड वर्किंग, या फिर जो अगला है बच्चों नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या होगा कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है लो मूव, तो जो है उसकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हिज हार्ट बीट इंक्रीजेस, ये होगा इसका सही जवाब। ठीक है, वो बढ़ जाती है, और क्या है कि जब वो ऐसी अवस्था भी थी, मतलब वो हाथ पैर कांपने लगते हैं उसके, है ना, तो अजीब सा उसमें बिहेवियर हो जाता है। चलिए अगला है बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लोमोव्स एंड नतालियाज डॉग। जब चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने बोला था कि बच्चों ये जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो नतालिया के डॉग का नेम क्या था एंड लोमोव के डॉग का नेम क्या था, वो आपको बताना है। ठीक है, हार्नेस एंड स्क्वीजर, या फिर बच्चों हार्नेस एंड गैस, या थर्ड ऑप्शन है गैस एंड स्क्वीजर, या फिर नन ऑफ दिस। सही जवाब क्या होगा, तो देखिए बच्चों, जो लोमोव का डॉग था उसका नाम था गैस, एंड जो नतालिया का डॉग था उसका नेम क्या था, स्क्वीजर। ठीक है, तो सही जवाब होगा बच्चों गैस एंड स्क्वीजर। ठीक है, ये होगा गैस एंड स्क्वीजर। तो ये हो गया किसका, लोमोव का डॉग, एंड स्क्वीजर हो गया नतालिया का। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है बच्चों। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन बन ही सकते हैं बस आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में ही गिवन थी, ऐसे ही ये सारे पॉइंट्स थे, वो आपको ध्यान में रखना था, और वैसे ही आपको क्वेश्चन भी मिले हैं देखने को। हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी गेट्स टू नो द पर्पज, है ना, पर्पज ऑफ लोमोव्स विजिट। मतलब हाउ डज नतालिया रिएक्ट, वो कैसा रिएक्ट करती है, व्हेन, जब सी गेट्स टू नो, जब उसे पता चलता है द प्रपोज, है ना, सॉरी, पर्पज ऑफ लोमोव्स विजिट, लोमोव के आने का जब उसे पर्पज, उद्देश्य पता चलता है कि किस वजह से लोमोव उसके घर आया था, तो जब उसे पता चलता है तो वो कैसा रिएक्ट करती है, कौन, नतालिया। तो कैसा रिएक्ट करती है बच्चों, फेंट, है ना, बेहोश हो जाती है, या फिर स्टार्ट क्राइंग, रोना शुरू कर देती है, या गेट्स एंग्री, गुस्सा हो जाती है, फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें सही जवाब एक क्या होगा बच्चों कि स्टार्ट क्राइंग। ओके, रोना शुरू कर देती है। जब उसे पता चलता है कि नहीं वो दूसरे उद्देश्य से उसके घर आया था, तो वो रोना शुरू कर देती है उसके बाद, और फिर कहती है अपने पिताजी से कि उनको वापस बुला के लेके आए। ठीक है, तो स्टार्ट क्राइंग होगा इसका सही जवाब। चलिए, एंड उसके बाद बच्चों ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच क्वालिटी कैन बी एसोसिएटेड टू कैरेक्टर इन द प्ले। विच क्वालिटी मतलब कौन सा गुण जो है कैन बी एसोसिएटेड टू कैरेक्टर इन द प्ले, इस प्ले में जो भी कैरेक्टर हैं उनकी मतलब कौन सी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, किस तरीके से का बिहेवियर था उनका, कि जो तीनों कैरेक्टर होते हैं, एक लोमोव, नतालिया, एंड नतालिया का जो फादर क्या नाम था उसका, चुबकोव। ठीक है, तो कैसा मतलब इनका बिहेवियर था वो बताना है बच्चों। शॉर्ट टेम्पर्ड थे, मतलब छोटी छोटी बातों में चिढ़ टाइप के जाते थे, झगड़ा करने लगते थे, या फिर है बच्चों मैनिपुलेटिव, या थर्ड ऑप्शन है रिच, या फिर पावरफुल। तो इसका सही जवाब होगा कि जो इस प्ले में ये तीनों कैरेक्टर थे, ये छोटी छोटी बात में झगड़ा करने लगते थे। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए कि ऑक्सन मेडोज को लेकर के ही जो है तर्क वितर्क होना शुरू कर दिया गया। फिर उन्होंने बोला नहीं मेरा जो है गैस अच्छा है, वो बोले नहीं मेरा स्क्वीजर अच्छा है, मतलब डॉग्स को लेकर के तर्क वितर्क शुरू हो गया। तो कैसे थे बच्चों, शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप के, है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर के तर्क वितर्क करना, चिढ़ जाना, उनकी फैमिलीज को बोलना गलत, और उनकी फैमिलीज को, मतलब ये सभी स्टार्ट हो जाता था। तो सही जवाब होगा शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके, हाँ, तो अभी यहाँ पर बच्चों कोई भी डाउट नहीं है। अब जो है हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास में इसके शॉर्ट आंसर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर को करेंगे। वहाँ से हमारा जो है चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर आपके फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वैसे भी पिछली क्लास में हम लोगों ने समरी में पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया था। आज की क्लास में सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कर लिया है, जो कि आपके प्रोज का है लास्ट चैप्टर द प्रपोजल। तो मिलते हैं फिर बच्चों अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बस ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।